बढ़ते आगे, रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े हत्याकांड में 3 साल के मासूम सरताज की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके साथ ही इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या अब 6 हो गई है। शुक्रवार को जाट कॉलेज के अखाड़े में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। सुखविंदर नाम के कोच ने 7 लोगों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 महिला खिलाड़ी और 3 कोच की मौत हो गई थी। इसके अलावा 3 साल का मासूम सरताज भी घायल हो गया था। एक दिन बाद फायरिंग के आरोपी कोच सुखविंदर सिंह को दिल्ली के समयपुर बादली से गिरफ्तार किया गया था और अब 3 साल के सरताज को भी नहीं बचाया जा सका है। तो 4 दिन से सरताज का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार अब बच्चे ने दम तोड़ दिया है। 3 साल की उम्र थी बच्चे की, जिसको नहीं बचाया जा सका है। मनोज और साक्षी की पहले ही मौत हो चुकी। 4 दिन से सरताज 3 साल के बच्चे का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था और आखिरकार अब उसने भी दम तोड़ दिया है। सुखविंदर ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले तो मनोज मलिक और उसकी पत्नी की जान गई, लेकिन अब 4 दिन तक अस्पताल से मौत से जंग लड़ने वाले 3 साल के सरताज ने भी दम तोड़ दिया। तो मनोज मलिक एक अच्छा पहलवान था। कौन था मनोज मलिक, ये आपको बता रही है। एक अच्छा पहलवान था मनोज मलिक। जाट कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर वो था। एथलेटिक्स साक्षी के साथ मनोज ने शादी की थी। साक्षी रेलवे में क्लर्क के पद पर काम करती थी। साक्षी और मनोज की पहले ही मौत हो चुकी है। मनोज एक अच्छा पहलवान था। साक्षी से उसने शादी की थी। जाट कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर तैनात था मनोज। एथलेटिक्स साक्षी के साथ मनोज ने शादी की थी। साक्षी रेलवे में क्लर्क के पद पर काम करती थी। तो जिसने भी रोहतक के इस हत्याकांड के बारे में सुना वो दंग रह गया। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसके चलते सुखविंदर ने मनोज मलिक और उसकी पत्नी समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। तो सुखविंदर और मनोज के बीच में विवाद चल रहा था और इसी को लेकर यह फायरिंग हुई थी। कुछ दिन पहले मनोज मलिक से सुखविंदर की कहासुनी हो गई थी। जाट कॉलेज में अखाड़े के मुख्य कोच थे मनोज मलिक, जिनके साथ सुखविंदर की कहासुनी हुई थी। मनोज के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर सुखविंदर रहता था, यानी एक ही बिल्डिंग में दोनों रहते थे। रात 9 बजे सुखविंदर ने पूरे परिवार को गोली मारी। रात 9 बजे का यह वाकया था जब पूरे परिवार को सुखविंदर ने गोली मारी। पूरे परिवार पर सुखविंदर की ओर से फायरिंग की। तो सुखविंदर और मनोज के बीच में पहले से विवाद चल रहा था, इस तरह की जानकारी सामने आई। इस हत्याकांड के पीछे कुछ दिन पहले ही मनोज मलिक से कहासुनी हुई थी सुखविंदर की। जाट कॉलेज में अखाड़े के मुख्य कोच थे मनोज। 3 साल के सरताज समेत 6 लोगों की हत्या का आरोपी सुखविंदर कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी इसके काले कारनामों की गवाही देता है। आपको बताते हैं कि सुखविंदर का इतिहास कैसा है। तो सुखविंदर से परिवार वाले भी नाराज रहते थे, यानी कि अपने परिवार वालों से भी सुखविंदर की खटपट चलती थी। सुखविंदर को उसके पिता ने बेदखल कर दिया था, यानी परिवार से अलग रहता था सुखविंदर। पत्नी भी सुखविंदर को छोड़कर चली गई थी। सुखविंदर अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रहता था, उसकी पत्नी भी उसे छोड़ चुकी थी। पहले मेहर सिंह अखाड़े में सुखविंदर कोच था और बाद में जाट कॉलेज में कोचिंग देने लगा सुखविंदर। ये इतिहास है सुखविंदर का, जो आरोपी है इस मामले में। जाट कॉलेज से भी सुखविंदर को हटाने पर चर्चा हुई थी। महिला खिलाड़ी के परिजनों ने शिकायत की थी सुखविंदर की, उसको लेकर सुखविंदर को हटाने पर चर्चा हो रही थी। सुखविंदर पर महिला खिलाड़ी को परेशान करने का आरोप लगा था। महिला खिलाड़ी ने शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया था, यानी कि सुखविंदर शादी का दबाव बना रहा था, ऐसा आरोप महिला खिलाड़ी की ओर से लगाया गया था। तो 6 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या करने वाला आरोपी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में है। आपको समझाते हैं कि सुखविंदर कैसे दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। तो कैसे सुखविंदर की गिरफ्तारी हुई, ये आप जानिए। दरअसल दिल्ली के समयपुर बादली से सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया।
गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखी थी और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई। कार जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उस कार के अंदर सुखविंदर ही था, जो कि भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों ने पीछा किया और सुखविंदर को दबोच लिया। तलाशी जब ली गई तो इस दौरान पिस्टल और 5 कारतूस भी सुखविंदर के पास से गाड़ी में मिले और जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान रोहतक हत्याकांड की वारदात सुखविंदर ने कबूल कर ली। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की सूचना हरियाणा पुलिस को दी। उधर रोहतक पुलिस अब सुखविंदर से पूछताछ कर रही है।